दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा निधि पे। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक बार बात करेंगे बिहार एलआरसी की जो 10,101 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली थी उसके बारे में। दोस्तों मैंने काफ़ी समय से इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है और इसके रिगार्डिंग नहीं कोई न्यूज़ दिया है। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि कई चीज़ें आप भी समझते हैं कि मैं भी उस पर डिपेंडेंट था। रीज़न ये है कि मैं भी इस बहाली को हमेशा से, आपने पहले भी वीडियो देखा है मेरा, उसमें मैंने हमेशा इस बहाली को नंबर बेसिस पे ही होने का एक हिमायती में रहा हूँ और उसके बारे में कोशिश भी मैंने किया है कि हाँ इसके लिए काम आगे होना चाहिए। इस बीच में बहाली भी रद्द हुई, बहाली रद्द हुई तो एग्ज़ाम प्रोसेस आया। एग्ज़ाम प्रोसेस के बाद जो हमारे जूनियर्स हैं, जो एलआरसी ऑफिशियल टीम वगैरह है, इन्होंने इसके ऊपर एफआईआर भी किया। जो एफआईआर मतलब हाई कोर्ट के द्वारा इसको केस को भी ले गए। केस शायद अब लिस्टेड भी होने वाली है। तो कई इस बीच में पहलू आए। इस बीच में मैंने ये भी अनाउंस किया था कि मैं इसके लिए कोर्स भी करवाऊँगा। मतलब जो सर्वेइंग वगैरह है, मैथ वगैरह, या फिर अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो इन कोर्सेज़ के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था। फिर मैं थोड़ा सा डाउन हो गया इस मामले में स्टेप डाउन, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई, प्रॉब्लम या क्या थी और क्या नहीं थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि मैं जानता हूँ कि जब इस बहाली को एलआरसी के 10,101 पोस्ट के बहाली को रद्द किया गया, तो जो हम और उसको बताया गया कि एग्ज़ाम बेसिस होगा, तो हमारे जो जूनियर्स थे, जैसे कि 2020 बैच के हुए, 21 बैच के हुए, 22 बैच के हुए, या आने वाले 23 बैच के, उन लोगों ने भी ये मांगे उठाई कि अगर एलआरसी की वैकेंसी रद्द होती है तो बीटीएससी जेई की भी वैकेंसी रद्द होनी चाहिए और उसमें भी एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट जॉब है, 4600 ग्रेड पे है। तो कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में उन्होंने हमसे बातें भी शेयर किया, हमारे कमेंट सेक्शन में भी कहते थे, लेकिन मैं उन लोग बातों को मैं उतना सीरियसली नहीं लेता था और मजाक में मैं उसको उड़ा देता था। लेकिन अब उस बहाली को कैंसिल कर दिया गया है, आप लोग जानते हैं। और अगर आप एलआरसी के भी जो अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं एलआरसी में जॉब करने की, वो भी अब ये जानते हैं कि उनको भी ये पता है कि अब एलआरसी सॉरी बीटीएससी जेई जो है वो कैंसिल हो चुकी है और अब इसके लिए जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस ही होगा। तो ऐसे में बात ये आती है कि मैंने क्यों वो स्टेप डाउन किया। तो स्टेप डाउन मैंने इसलिए क्या किया, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था 3 अप्रैल 2022 को, उसमें क्या खामियां थी, वो जो हमारे जूनियर्स हैं वो भी जानते हैं और उनको भी मेरे चैनल के द्वारा ही कई वीडियोज़ मिले हैं जो कि उन लोगों ने भी उसको सराहा है और बोला है कि हाँ सही बात है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था। लेकिन एक बात तो आप भी जानते हैं कि इस वैकेंसी पे, जो बीटीएससी जेई की वैकेंसी पे जो स्टे लगा था, वो स्टे लगा था बीटेक केस के कारण। वो सरकार की गलती थी। उसके बाद जो वैकेंसी कैंसिल हुई है, वो कैंसिल भी हुई है तो यूजीसी के कारण, ये भी सरकार की गलती थी। अब बात ये आती है कि यूजीसी या फिर बीटेक वाला, तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभ्यर्थी या जो 19 20 21 22 पास आउट हैं, वो अभ्यर्थी भी आज भी यही चाहते हैं कि नहीं यूजीसी तो बाहर होना चाहिए। और जो बिहार के हैं स्टूडेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि नहीं यूजीसी तो बाहर होना चाहिए। उसके बाद अगर यूजीसी बाहर होने के बाद कुछ और बचे तो बीटेक तो वैसे भी आने वाला नहीं है। मे बी अगर एग्ज़ाम होता है तो और स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में ऐसा है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि होना नहीं होना ये अलग की बात है कि बीटेक अलाउ होता है या नहीं होता है। लेकिन अब एलआरसी की वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं भी सोचता था कि अगर बीटीएससी जेई का रिजल्ट सही से आता है तो उसमें मेरा भी चांस अच्छा खासा बनता था, और मैं भी सोच रहा था कि जैसे ही वो बहाली कंप्लीट होगी या उस बहाली के बारे में कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, हम लोग भी उस बहाली में, अगर मेरा तो 100% खुद पे बिलीव था कि अगर बहाली में मान के चलिए कि जो रूल्स रेगुलेशन वायलेट हुए थे, जैसे आप लोग जानते हैं कि 60 और 40 का रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें दिक्कत था, कुछ यूजीसी वाला प्रॉब्लम था, और कुछ और भी फर्जी वाला। फर्जी का तो आपने देखा होगा कि 417 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार करने का जो बीटीएससी के सचिव हैं, उन्होंने एक एफआईआर भी करवाया है सचिवालय थाने में। तो ये सभी बातें थी। अब अगर बात करें तो उसमें मैं चूँकि अपना नाम भी सोच रहा था कि मेरा भी नाम रहेगा, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे बीटीएससी जेई में मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, उसके बाद मैं एक छोटा सा मतलब कम टाइम
दे पाऊँगा या फिर उसके बाद चूँकि समय नहीं रहेगा तो उसी हिसाब से मैं मेंटेन करके आप लोगों का कोर्स करवाऊँ। लेकिन अब चूँकि बीटीएससी जेईई भी कैंसिल हो चुकी है तो हम लोग आप भी समझ सकते हैं कि शायद अब हम भी आप भी और एक जैसे हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो ये तैयारी होगी वो तैयारी एक गेट टुगेदर होगी, जो इसको आप ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप डिस्कशन के लिए एक छोटी सी जो ज़रूरत है आप लोगों से ज़रूरी है। मैं एक टीचर नहीं हूँ, आप लोगों को बता दूँ, ना ही एक बिजनेसमैन हूँ टीचिंग के लाइन में, और ना ही ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। कुछ नया नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चूँकि मैंने अमानत भी पढ़ा है और उसका मेरे पास बुक्स वगैरह भी है, सब कुछ है, अवेलेबल है। तो उसके बिहाफ़ पे जो बेसिक सर्वेइंग आएगा वो मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। और अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का भी धीरे धीरे आगे चल के जो आएगा सवाल, उस पर भी आप लोगों से मैं धीरे धीरे मतलब एक जब मेरा भी हो सकता है कि कैमरा फेस करने का या फिर आगे भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं नई नई, वो जैसे ही प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएंगे मैं कोर्स को भी आगे बढ़ाने की सोचता जाऊँगा, हर सब्जेक्ट वाइज देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो एलआरसी है, संविदा की जॉब है, संविदा की जॉब के लिए कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए देखिए, जॉब कोई भी हो आदमी टेंशन तो लेता ही है, लेकिन इस मामले में मैं बोल रहा हूँ जॉब इसके संविदा के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविदा के जॉब के लिए एक स्पेशल कोचिंग करना, कोर्स खरीदना, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और नहीं होंगी। कई अभ्यर्थियों ने कई जगह कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं, वहाँ भी अपना ख़रीदा होगा और ख़रीद भी रहे होंगे। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स मैं बेचूँ नहीं, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं हूँ न, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ वास्ट नॉलेज है जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूँगा और मैं आपको कुछ घोर के नहीं पिला दूँगा। थोड़ा बहुत हो सकता है मैं भी उसमें अटकूँ, क्योंकि अब मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और आप भी उसी मेरे जैसे ही हैं। तो ये नहीं है कि मैं आपको 100% एकदम जेन्युइन चीज़ दे सकता हूँ, और ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ये भी मैं आप लोगों को। लेकिन हाँ, जो टूटी फिट फूटी नॉलेज है वो नॉलेज आप लोगों को अच्छे से, और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग कमेंट में भी करते रहते हैं कि समझाने में मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को कामयाब हो जाता हूँ। तो इसी के लिए अब आप लोगों से मैं जो बातें करने जा रहा हूँ कि एलआरसी की वैकेंसी जो है वो लगभग अब बातें आ रही है कि मार्च लास्ट या अप्रैल तक आ सकती है, उससे पहले की उम्मीद नहीं है। और उस बीच केस चलता है तो अच्छी बात है, अगर वैकेंसी रिक्रूटमेंट नंबर बेसिस हाई कोर्ट उसके बीच में अगर ऑर्डर देता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि संविदा की जॉब है, मेरे हिसाब से तो नहीं। और संविदा के जॉब में कोर्स खरीद के कुछ लेना देना मेरे हिसाब से भी उचित नहीं है कि संविदा के जॉब के लिए आप लोग ज़्यादा पैसा या ज़्यादा अमाउंट खर्च करें। आप एक टाइम खर्च करेंगे वही बहुत है। हाँ, बिहार अमीन के कोर्स के अलावा सर्वेइंग का रहेगा, ये आप लोग इतना कन्फर्म रहिए। उसके अलावा क्या रहेगा नहीं रहेगा अभी सिलेबस चूँकि नहीं आया है तो कन्फर्म्ड नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आएगा तो उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सर्वेइंग के कोर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं शुरू करवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों से भी एक छोटे से सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। सहयोग क्या चाहिए दोस्तों, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सहयोग ये कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो अलग है, और लाइव करवाने वाली बात अलग होती है। तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं पेन कॉपी पर लिख के उसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को मैं उसकी पढ़ाई करवा दूँ, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए छोटा सा एक खर्च हमें आएगा, जो कि आपको मैं कोर्स बेच के नहीं कह रहा हूँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं, वो पूरा का पूरा फ्री रहेगा कोर्स। या फिर उसका जो भी पढ़ाई का रहेगा, आगे भी मैथ वगैरह आएगा या फिर करंट अफेयर्स वगैरह आएंगे, वो भी फ्री रहेंगे। उसमें आपको करना क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको अभी अपना यूपीआई आईडी दूंगा और अपना दोनों गूगल पे और फ़ोनपे का। उस पर आपको करना क्या है, चूँकि रीज़न ये है वो मैं बता देता हूँ। एक बोर्ड हमें लेना ही पड़ेगा, एक कैमरा स्टैंड आप हमें लेना ही पड़ेगा जिस पर कि मोबाइल में रख के, और थोड़ा इधर उधर के भी खर्च आएंगी, जिस खर्च के लिए मैं समझता हूँ कि मुझे 2 से 2,500 रुपये खर्च होंगे। और यूट्यूब अभी मुझे इतना पैसा नहीं दे रही है कि मैं उस पर पैसे इन्वेस्ट करूं, और न ही मेरे पास अभी सामर्थ्य है, जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और न ही मैं आपके किसी केस के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहा हूँ। कोर्स वैकेंसी आए नहीं आए उसका भी मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो नॉलेज आपको मिलेंगी वो आपको आपकी रहेंगे। अब आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। कोर्स तो मैं करवाऊँगा,
आपको जो यूपीआई आईडी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, या फिर जो यूपीआई जो बार कोड या फिर क्यूआर कोड जो आपको फ्लैश हो रहे हैं, उस क्यूआर कोड पर आपको ज़्यादा नहीं 5 से 10 रुपये, दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5 से 10 रुपये का सहयोग राशि, जिससे कि मैं ये सारे इक्विपमेंट्स खरीद सकूँ। और इस इक्विपमेंट के बदौलत मैं लाइव आके थोड़ा लाइटिंग वगैरह का भी देखूँगा, तो ताकि एकदम फ्रेश आए, क्योंकि लाइव तो मैं आऊँगा मोबाइल के कैमरा से। इतना बड़ा मेरा बजट नहीं है, इतना बड़ा मैं आदमी भी नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं सब कुछ अवेलेबल करवा दूँ। तो लाइव तो मैं जो भी आऊँगा वो आऊँगा, मतलब या फिर कोर्स भी करवाऊँगा लाइव, तो वो मोबाइल से ही करवाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ी सी जो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो मेरे साथ मुझे ज़रूरत पड़ेंगी, उन ज़रूरत में आती है जो बातें, वो मैं आपको करने जा रहा हूँ। तो इन सभी बातों के लिए आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 250 या 300 कैंडिडेट भी होंगे, वो भी अगर अपना फंडिंग करते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि हर कैंडिडेट ने जहाँ भी कोर्स बिक रहा है, जहाँ भी कोर्स दिया जा रहा है, चाहे ऐप के थ्रू हो, यूट्यूब चैनल के थ्रू या जैसे भी हो, वहाँ 100% लड़कों ने तो नहीं लिया होगा कोर्स। जो लिए होंगे उनको बधाई है, अच्छी बात है। मैं कहीं से भी किसी का भी ना मैं यहाँ बुराई करने आया हूँ, ना किसी से मैं कंपटीशन करने आया हूँ। मैं बस यही कहने आया हूँ कि आपको ये 5 से 10 रुपए का राशि, ऐसा नहीं है कि वो 5 से 10 रुपए का राशि आप इतना मुझे अमीर बना देगा कि मैं कल 2-4 ट्रैक्टर ईंट का गिरवा लूँ और अपना घर का मैं सेकंड मंजिल शुरू कर दूँ, ऐसा भी नहीं होगा उससे। और उतना पैसा आप लोग अफोर्ड करते हैं, जो सबसे कम लेवल का लड़का होगा वो भी अफोर्ड करता है 5 से 10 रुपये। इस 5 से 10 रुपये से ये होगा कि मैं वो इक्विपमेंट खरीद के आप लोगों के साथ बहुत जल्द जुड़कर कोर्स करवाना शुरू कर दूंगा। मेरे पास बुक्स भी हैं इसके, उसी बुक्स के आधार पे मैं करूँगा। कुछ कोर्स मैंने किया था, उस कोर्स को मैं अभी रिवीजन भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, और उस रिवीजन के बेस पे आप लोगों से एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। तो मेरा भी ट्रिपल हो जाएगा, फॉर्म तो मैं भी भरूँगा, तो मेरा भी मैं 3 बार पढ़ लूँगा। और आप लोग को भी शायद जितना भी आप बार आप वीडियो देखेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा ही दिखेगा, तो आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, और उसका कोर्स का आपको कोई फ़ी नहीं रहेगा। तो शायद 2 से 300 कैंडिडेट भी अगर करते हैं, 400 कैंडिडेट भी अगर इसके लिए करते हैं 5 से 10 रुपये का फंडिंग, तो शायद सारे इक्विपमेंट खरीद के आ सकते हैं। और हाँ, जैसे ही ये फंडिंग हो जाता है इक्विपमेंट्स के लायक, मैं आपको एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही बता दूँगा कि मेरे पास फंडिंग हो चुकी है, अब इसके बाद आप लोगों को फंडिंग नहीं करनी है। मैं वो फंडिंग नहीं करवाऊँगा कि हाँ, आप पैसे भेजते रहें, मैं जाके रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, ऐसा फंडिंग मैं आप लोगों से नहीं करवाऊँगा। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कि मैं वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए फंडिंग मैं नहीं करवा रहा हूँ। ना ही मैं आपको, हाँ, उस इक्विपमेंट का एक नुकसान आपको या फ़ायदा तो कहें, ये हो सकता है कि शायद आगे मैं बीसीसी या फिर डीसीसी डिप्लोमा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका भी आगे हो सकता है मैं तैयारी करवाऊँ, तो हमारे जूनियर्स जो भविष्य के जेई होंगे या फिर बीटेक होल्डर होंगे, उनके लिए शायद फ़ायदा हो सकता है कि जो बोर्ड का खर्चा, जो स्टैंड वगैरह का खर्चा आप लोग देंगे, उस खर्चे से शायद उनका फ़ायदा मिल जाए। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, आप लोगों को बता दूँ, इस लिहाज से मैं कभी भी पैसे की डिमांड आप लोगों को कोर्स के बेचने के लिहाज से नहीं करूँगा। लाइफ टाइम की बात है तो मैं ये भी बता दूँ आप लोगों कि टाइम मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। 25 से 30 मिनट का जो भी क्लास होगा, 25 से 30 मिनट का रीज़न ये है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी घूमने फिरने का मन करता है, और वो भी मैं करूँगा। सोशल लाइफ, हर लाइफ मैं भी जीऊँगा, उसी के बीच में कोर्स करवाऊँगा। हाँ, सप्ताह के 4 से 5 दिन के आसपास रहेगा, और ये कोर्स आप लोगों के लिए पूरी तरह फ्री रहेगा, एक भी रुपये नहीं लगेंगे। और 5 से 10 रुपये ये हो सकता है कमेंट में भी अभी आएंगे, कई कैंडिडेट्स बोलेंगे कि अच्छा उतर गया तू भी भीख मांगने के या फिर चंदा चोरी के बिजनेस में। तो पहली बार है कि मैं न तो किसी केस के लिए मांग रहा हूँ, ना ही किसी दूसरे कार्य के लिए, मैं अपने चैनल और आपके कोर्स के लिए मांग रहा हूँ। और 10 रुपये में कोर्स अगर आप खरीद रहे हैं तो इससे बड़ा वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो कोर्स नहीं खरीदेंगे या जो पेमेंट नहीं करेंगे 5 से 10 रुपये, उनको मैं नहीं इसमें लाऊंगा। यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा कोर्स, वो भी देखेंगे, वीडियो वो भी देखेंगे। लेकिन अगर 2 से 3 दिन में पेमेंट हो जाता है तो बहुत जल्द मैं क्लास शुरू कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग
एक बार फिर से QR कोड देख लें और सभी चीज़ें देख लें। फ़ोनपे का भी है आपके पास, गूगल पे का भी है। चाहता था कि अमेज़न पे और पेटीएम का भी दे दूं, लेकिन पेटीएम के साथ उसका मोबाइल नंबर भी आ जाता है, तो मैं इसलिए आपको नहीं, मेरे पास जो मतलब अभी मैंने मॉडिफाई नहीं किया है उसको, मोबाइल नंबर भी आ जाता है। तो मोबाइल नंबर इतना ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स अभी भी आते रहते हैं और मैं उस कॉल्स को कई को रिसीव नहीं करता हूँ। तो कई व्हाट्सएप पे मुझे गालियाँ भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम, और उन गालियों का जवाब भी मैं गाली में ही देता हूँ। इंसान हूँ मैं। जैसे को तैसा आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो मेरे साथ जैसा करते हैं मैं उनके साथ वैसा ही जवाब भी देता हूँ। कुछ प्यार से बात करते हैं तो प्यार से जवाब देता हूँ, जो गुस्से से बात करते हैं गुस्से से जवाब देता हूँ, जो गाली से बात करते हैं गाली से मैं भी जवाब देता हूँ। तो आप लोगों से एक बार अगर कोर्स आप लोग करना चाहते हैं तो इतना आप लोगों को मदद करना होगा, 5 से 10 रुपये की फंडिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी, ताकि मैं सामान खरीद लूँ। इतना मैं अमीर भी नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूँ। यूट्यूब भी उतना पैसा नहीं देता है। यूट्यूब भी महीने का 1200 से 1500 देता है। 3-4 महीने मेरे पास आता है 8 से 9 हज़ार, और वो कहाँ 3-4 महीने के लिए जाता है वो आप लोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जो भी हो आप लोग ज़रूर करें। 2 से 3 दिन के अगर अंदर आप लोग नहीं करते हैं या फिर नहीं उतना होता है, तो जो भी 2-4 कैंडिडेट ही जो मेरे पर विश्वास करते हैं, जो भी रहेगा उनका मैं एग्जैक्ट उसी अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दूंगा, और मैं क्लास नहीं करवाऊंगा। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उतना सामर्थ्य नहीं है। धन्यवाद।